माँ माँ बताओ बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ क्या हो रही है? क्या हो गया बताओ। पूरा शरीर, हाथ, सिर, सब जगह दर्द हो रहा है। अब ये दुख सहन नहीं होता। लगता है इस बार मर ही जाऊंगी। अरे माँ, ऐसी बातें मत बोलो। तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर डर लगता है। ऐसा मत बोलो। बेटा, उम्र तो हो ही गई है और कितने दिन जीऊंगी। अब तो लगता है कि बस मर ही जाऊंगी। ए माँ सुनो ना, अभी क्या है, मौसम बदल रहा है, इस समय शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है। ऐसा मत सोचो, है ना? ऐसा मत। मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम उसे पूरा नहीं करोगे? अरे अरे अरे, आखिरी इच्छा क्यों माँ? अरे तुम जो भी कहोगी मैं पूरा करूंगा। बताओ बताओ, मुझे क्या करना है बताओ। मेरी बरसों की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा महाराज बने। मुझे मेरे बेटे को महाराज के सिंहासन पर बैठा देखना है। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी नहीं करोगे? महाराज? लेकिन माँ, मैं इस राज्य का महाराज कैसे बन सकता हूँ? तो फिर मुझे इस जीवन में कुछ नहीं मिला। मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, बस मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। उस राज सिंहासन पर मेरा अधिकार होगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जाकर इसका दिमाग घुमा पाई हूँ। अब राजकोष मेरे हाथ जरूर आएगा। क्या बात है महारानी, मैंने सुना है कि तुमने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया। क्या हुआ तुम्हें? मुझे जो भी हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? अरे हम इस राज्य के महाराज हैं, सबका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। यहाँ हमारी महारानी ने पूरा दिन खाना नहीं खाया और हम कारण भी ना पूछे, ऐसा क्यों? मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि पड़ोसी राज्य पर कब्जा कर लीजिए, लेकिन आपने मेरी इच्छा अब तक पूरी नहीं की। ओ महारानी, ये क्या कह रही हो? अरे पूरे राज्य में सुख शांति है और तुम ऐसे हमलावर विचार क्यों रख रही हो? अरे पड़ोसी राज्य पर हमला करने से क्या होगा भला? मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ सेब उगते हैं और हमारे यहाँ सेब के पेड़ नहीं होते। मुझे सेब खाना और सेब के बाग पसंद है। अरे तो सेब पसंद है तो इसके लिए हमला करने की क्या जरूरत है? अरे हम खुद तुम्हारे लिए सेब का बाग बनवा देंगे हैं? अरे जरूरत पड़ी तो हम उस राज्य से आपके लिए मिट्टी मंगवा लेंगे, और क्या। तब तक आप बाग बनवाते रहेंगे और मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब तक आप वो राज्य नहीं जीतेंगे, मैं ठीक से खाना नहीं खाऊंगी। अरे 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 महारानी, आप ये कैसी जिद पकड़ के बैठी हैं? पड़ोसी राज्य से हमारी मित्रता है। अरे युद्ध करने से वो मित्रता हमारी खत्म हो जाएगी। अरे एक भरोसेमंद दोस्त खोने का पछतावा क्या होता है आपको पता है? बहुत पछताना पड़ेगा हमें हमेशा। ठीक है, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो जो चाहे करें, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे अब नाराज मत होइए महारानी। देखिए, आप जो मांग रही हैं वो बिल्कुल बाल हट की तरह है। किसी बच्चों के जैसे जिद कर रही हैं आप। बस करिए अब। मुझे अकेला छोड़ दीजिए महाराज। आहा, यही तो जिंदगी है। अरे दिन भर मेहनत करो और रात को खाना खाकर चैन की नींद लो। इसी तरह जिंदगी कट जाए तो भाई क्या ही चाहिए और। माधव काका, रुकिए रुकिए, मैं भी आपकी गाड़ी में चलूंगी। अरे पूजा बिटिया, कहाँ गई थी तू हैं? पड़ोसी राज्य गई थी। आदित्य बाबू ने मुझे वहाँ भेजा था। हाँ सच में? क्यों भेजा था बेटा? चलो मैं रास्ते में बताती हूँ। हाँ हाँ, आजा आजा आजा, चल बैलगाड़ी में बैठ। हाँ तो अब बता,
राजकुमार आदित्य ने तुझे वहाँ क्यों भेजा था, बता। मत पूछो काका। एक दिन हम दोस्त मिलकर सेब के बाग में सेब चुराने गए थे। उसी समय उन्होंने हमें देख लिया। हम भागने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने हमें रोक लिया और मजाक में कहा कि कभी आना सेब खाने। हाँ, जो भी कहो बेटा पूजा, राजकुमार आदित्य का दिल बहुत ही अच्छा है। सबको कितना प्यार देते हैं, है ना? लीला देवी भी बहुत अच्छी हैं। वो भी हमें बहुत प्यार करती हैं। अरे लेकिन हमारे महाराज ने महारानी कहाँ से लाकर बैठा दी है। अरे इतनी चिड़चिड़ चिड़चिड़ मुंह फुला लेती है। हर समय दूसरों का नुकसान करने की सोचती रहती। पता नहीं कैसी महारानी है। सही कहा काका। पहले मैं राजमहल जाती थी, लेकिन अब उनके डर से नहीं जाती। हाँ, पता नहीं महाराज उनके साथ कैसे रहते हैं। अब ये तो वही जाने। अच्छा नहीं लगता बाबूजी। महारानी का मन कब क्या चाहता है ये समझ पाना मुश्किल है। जब जो इच्छा वही चाहिए और ना मिले तो गुस्सा। क्या बात है दासी, इतनी नाराज क्यों हो? मुझे तो शांति ही नहीं है। महारानी फिर से नाराज हैं। हर दिन मुझे उनके हुक्म बजाने पड़ते हैं। ये चीज पसंद नहीं तो वो पसंद नहीं। ऐसे कैसे किसी का मन लगेगा? अरे महारानी की बात मानना तो तुम्हारा काम है। इतना परेशान क्यों हो रही हो, हैं? महीने के अंत में जब तनख्वाह मिलती है तब तो कोई शिकायत नहीं होती है। आप गलत कह रहे हैं महामंत्री। जब महारानी शांत रहती हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन वो तो हमेशा गुस्से में रहती हैं। अगर आप उनके पास होते तो समझ पाते। तो हमें एक बार महारानी से बात करनी होगी। देखना पड़ेगा कि उन्हें परेशानी क्या है। हाँ देखिए, अगर बात करके कोई समाधान निकाल सकते हैं तो मुझे बड़ी राहत मिलेगी। महारानी की जय हो। महारानी, हम मिलने आ सकते हैं? क्या बात है देवराज, यहाँ क्यों आए हो? क्षमा चाहेंगे महारानी, लेकिन हमने सुना है कि आप बहुत गुस्से में हैं। इसीलिए ये जानने आया हूँ कि आपकी परेशानी क्या है। अगर हम कोई मदद कर सकें तो आप बताइए। स्वयं महाराज मेरी मदद नहीं कर पाए तो तुम मामूली मंत्री होकर मेरी मदद करोगे? एक बार बताइए तो सही महारानी। हम जो कर सकेंगे आपको करके दिखा देंगे। आप बताइए। आदित्य, बेटा आदित्य, जल्दी इधर आ, तुझसे बात करनी है। हाँ माँ, हाँ बोलो माँ, क्या कहना है? इस बार हमने पड़ोसी राज्य के महाराज को कोई उपहार नहीं भेजा। अरे नहीं माँ, इस बार कोई उपहार नहीं भेजा गया। इसके पीछे कारण है। मुझे कारण पता है। जब महाराज की माँ जीवित थी तब हमारी बहुत आवभगत होती थी। साल में कम से कम एक बार वहां जाते थे। कितना शानदार स्वागत होता था। लेकिन अब उनके जाने के बाद से महारानी ने जो बातें शुरू की हैं, उससे सारे रिश्तेदार और मित्र उस राज्य से दूर हो गए हैं। अब केवल हम ही हैं जो संपर्क बनाए हुए हैं। इसीलिए तो हमें उपहार भेजना चाहिए। हमारे सेब के बागान में इस बार बहुत सेब हुए हैं। कुछ सेब उनके लिए भेज दे। ठीक है, कुछ दिनों में व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है। अगर महारानी अपमान करें तो किसी बात का बुरा मत मानना। हर इंसान अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है। अरे ठीक है माँ, ठीक है, मैं ऐसा ही कह दूंगा। और कुछ कहिए। नहीं बेटा, बस इतना ही कहना था। राज्य के हर कोने का ध्यान रखना, किसी को कोई दिक्कत ना हो। हाँ माँ, हर चीज पर मेरी नजर है। इतनी रात में किसके इंतजार में बैठे हो बेटा? थोड़ी देर में दिख जाएगा। मैंने उसे बुलाया है, अब देखता हूँ वो आता है या नहीं। महामंत्री, मैं आ गई। आप कहाँ हैं? हम सब अंदर हैं दासी। चली आओ, अंदर चली आओ, आ जाओ। बताइए महामंत्री, आपने मुझे क्यों बुलाया है?
हाँ, आज जो मैंने देखा वो बताता हूँ। देखो, महारानी अब उस राज्य में या राजमहल में रहना ही नहीं चाहती और महाराज तो उनकी परवाह ही नहीं करते। महारानी के बारे में क्या कहूँ, मैंने उनकी तरह जिद्दी औरत नहीं देखी। जो वो कहती हैं वो हर हाल में चाहिए, किसी की बात नहीं सुनती। इन सब के जिम्मेदार महाराज। तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि महाराज को हटाना चाहिए? आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन अब सोचने का वक्त आ गया है, नहीं तो हमारा राज्य कभी उन्नति नहीं करेगा। और अगर महारानी हमेशा गुस्से में रहेंगी तो तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? मुझे क्या करना होगा महामंत्री? तो मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो मैं कहूं वो करना है। और हाँ, डरना मत। मेरा बेटा तुम्हारा भला ही करेगा। अगर मेरा बेटा इस राज्य का राजा बन जाए तो तुम्हें सोने की मुद्राओं से भर देगा। हाँ, बिल्कुल सही। जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसे समय आने पर बहुत सम्मान और समृद्धि दिलाऊंगा। क्या बात है दासी, आज आने में इतनी देर क्यों लग गई? दिन ब दिन क्या मेरी बात भूलती जा रही हो? महारानी, मैं जानबूझकर देर से आई। राज्य के लोगों की अलग अलग बातें सुनते सुनते मैं परेशान हो गई, इसलिए मुझे घुमावदार रास्ते से आना पड़ा। क्यों? राज्य के लोग तुम्हें क्या कह रहे थे? वो तो कई तरह की बातें कर रहे हैं, महाराज के बारे में भी बहुत कुछ कह रहे हैं। आप बताइए, अगर आपके और महाराज के बारे में कोई कुछ कहे तो क्या मैं चुप रह सकती हूँ? हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है? साफ साफ बताओ। राज्य के लोग कह रहे हैं कि महाराज आपकी बात नहीं मानते, आपको खास महत्व नहीं देते। शायद वो दूसरी रानी लाने की सोच रहे हैं। ये क्या कह रही हो? प्रजा मेरे बारे में ऐसी बातें फैला रही है, आखिर क्यों? महारानी, आपकी और महाराज के बीच हमेशा झगड़ा होता है। ये बात शायद महल से किसी के जरिए प्रजा तक पहुंच गई है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे बारे में ऐसी बातें फैल रही हैं, ये सब महाराज की वजह से हो रहा है। मैंने कौन सा गलत कहा था? लेकिन वो मेरी बात मानना ही नहीं चाहते। यही तो बात है, आपकी बात ना सुनने की वजह से ही महाराज हमेशा परेशान रहते हैं। अब क्या किया जाए दासी? अब जो करना है वो महाराज को ही करना होगा। महामंत्री भी बहुत कुछ जानते हैं, शायद वे महाराज को सूचित करेंगे। अब निर्णय महाराज को लेना होगा। देखती हूँ महाराज अब क्या निर्णय लेते हैं। हम अब और मानसिक तनाव नहीं झेल पा रहे हैं महामंत्री। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे महाराज, जब घर और बाहर दोनों जगह अशांति हो तो ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, बोलो महामंत्री, तुम्हारा सुझाव क्या है? महाराज, आप कुछ दिनों के लिए इस राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाइए। हाँ, तब सब कुछ शांत हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम यहाँ से चले गए तो राज्य का काम काज कौन देखेगा? अरे महाराज, आप चिंता मत ही करिए। महारानी तो हैं, जो आदेश वो देंगी हम उसका पालन करेंगे, बस। हाँ, मुझे कुछ दिन आराम ले लेना ही चाहिए, नहीं तो हम शायद पागल हो जाएंगे। यही तो कारण है कि मैं कह रहा हूँ महाराज, आप आराम लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अरे कुछ दिन प्रकृति के बीच में रहेंगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। और उधर महारानी भी आपके बिना ऐसे अनुचित आग्रह करना बंद कर देंगी। दोनों तरफ का तो फायदा ही फायदा होगा ना महाराज, हैं? दोनों तरफ का फायदा, ये आपने उचित बात कही। जल्दी से हमारे जंगल प्रवास की व्यवस्था की जाए। हम आज रात ही राज्य छोड़कर जाना चाहते हैं। आप तो चिंता मत करिए महाराज, गहरे जंगल की कुटिया को साफ सुथरा कर दिया जा रहा है और आज रात आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा।
निश्चिंत रहिए। हाँ, आज सुबह जल्दी निकलना होगा, बहुत सामान ढोना, नहीं तो जेब में ज्यादा पैसे नहीं आए। क्या कह रहे हो माधव काका? काम पर निकल रहे हो क्या? हाँ पूजा, आओ 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 आओ। क्यों, तुम आज साथ चलोगे क्या पास के राज्य में? नहीं, आज नहीं जाऊंगी, लेकिन एक खबर देने आई हूँ काका। और कौन सी खबर पूजा? सुना है कि हमारे महाराज रातों रात वनवास चले गए हैं। आपने खबर नहीं सुनी काका? ये क्या कह रही हो? मैंने तो पहली बार तुम्हारे मुंह से सुना है। आखिरकार क्या हुआ जो उन्हें महल छोड़ना पड़ा है? सुना है कि महारानी के साथ कई दिनों से झगड़ा चल रहा था, इसलिए महाराज अब और सहन नहीं कर सके। हाँ, समझ गया। तो अब कुछ करना होगा। काका, तुम क्या करोगे? मैं पास के राज्य के राजकुमार आदित्य को यह बात बताऊं, शायद वो कुछ कर सके। हाँ काका, यही सही होगा। मेरा भी यही मानना है। महाराज के आदित्य राजकुमार से अच्छे संबंध हैं। तुमने खबर देकर अच्छा किया पूजा। अब मैं जाकर व्यवस्था कर सकता। इस समय हमें महाराज के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो वो कभी महल वापस नहीं लौट पाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, तुम चिंता मत करो। जब तक हम हैं, ऐसी कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। महाराज जहां भी होंगे, हम उन्हें वापस इस राज्य में लाएंगे। निश्चिंत रहो, है ना? हाँ देवराज, बोलो, क्या कहना है? महारानी महारानी महारानी, आपकी जय हो, आपकी इच्छा की जय हो। महारानी, बात यह है कि महाराज के बिना यह सिंहासन अब बिल्कुल सूना सूना सा लगता। अगर आप इस सिंहासन का अधिकार करती तो राज्य का शासन करना आसान हो जाता। अभी मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ। मुझसे इस जिम्मेदारी के लिए मत कहो। महाराज ने जाने से पहले तुम्हें क्या आदेश दिया था? अब महाराज ने कहा था कि मुझे यहाँ बैठकर राज्य का अच्छे से शासन करना है और हर दिशा पर नजर रखनी है। ठीक है, तो तुम इस सिंहासन पर अधिकार कर लो। अब से राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जब तक महाराज वापस नहीं आते। लेकिन महारानी, मैं कैसे? शर्म कैसी देवराज? तुम्हें तो जिम्मेदारी दी गई है, उसे अच्छे से निभाओ। इसमें मैं खुश रहूंगी। ठीक है महारानी, ठीक है। मैं इस सिंहासन का अधिकार करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। इस सिंहासन पर बैठकर हमारा पहला आदेश है किसी भी तरह से पड़ोसी राज्य पर कब्जा करना। ये तुम क्या कह रहे हो देवराज? पड़ोसी राज्य पर कब्जा करोगे? यही तो आप चाहती थी ना महारानी। पड़ोसी राज्य के सेब के बागान को आपके अधीन लाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। सच में देवराज, तुम इस सिंहासन के योग्य हो। महाराज ने तुम्हें जिम्मेदारी देकर कोई गलती नहीं की। जो निर्णय महाराज नहीं ले पा रहे थे, तुमने सिंहासन पर बैठते ही वो निर्णय ले लिया। ये मेरा कर्तव्य है महारानी। और धीरे धीरे पूरे राजमहल को अपने कब्जे में करूंगा और महाराज को कैद करके इस राज्य का सर्वे सर्वा बनूंगा। राजकुमार आदित्य की जय हो। अरे माधव काका, आइए आइए आइए। ये जयघोष लगाते हुए अंदर क्यों आए हैं? क्या बात है? अरे राजकुमार, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? राजकुमार, हमारे राज्य के महाराज भूपेंद्र कल रात ही राज्य प्रसाद छोड़कर वनवास चले गए। क्या कह रहे हो माधव काका? अरे ये तो बहुत बड़ी खबर है। लेकिन क्यों, क्या हुआ था? हाँ, जो सुना उसके मुताबिक महारानी से मन उठा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश। साजिश? कैसी साजिश? राज्य विजय की साजिश? मुझे लगता है
महाराज को मानसिक दबाव दिया गया था। वो लगातार ये दबाव सहन नहीं कर पाए और इसी कारण उन्होंने ये निर्णय लिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। लेकिन इस घटना के पीछे कौन कौन शामिल है, ये जानना जरूरी। मुझे लगता है कि महाराज से मिलना बेहद जरूरी। उससे पहले हमें राज्य के चारों ओर सेना तैनात करनी चाहिए, ताकि अगर कोई हमला हो तो हम सुरक्षित रहें। हाँ, रानी माँ ने बिल्कुल सही कहा राजकुमार, यही सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ। मेरे राज्य की प्रजा को कोई परेशानी न हो, ये देखना मेरा कर्तव्य है। फिर महाराज से जंगल में मिलना, कोई बाधा नहीं आएगी, सभी तरफ से निश्चिंत हो जाओगे। आज महाराज देवराज ने कई फैसले लिए, लेकिन मेरे बारे में एक बात भी नहीं कही। शायद मुझे भूल गए हैं। चलो जाकर उनसे बात करती हूँ। शाबाश बेटा, मैं सोच नहीं सकती थी कि तू इस राज्य के सिंहासन पर कब्जा कर बैठेगा। मैंने तुम्हें वचन दिया था माँ कि किसी भी तरह से इस राज्य के सिंहासन पर बैठूंगा, और देखो मैंने अपना वचन पूरा किया। ये हुआ मेरा बेटा, मुझसे किया वादा निभाया। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तू और बड़ा बने। लेकिन महाराज को कहाँ भेजा है? अभी जंगल भेजा है। कुछ महीनों बाद पहरेदारों को अपने पक्ष में कर लूंगा, फिर उन्हें हमेशा के लिए इस राज्य से बाहर कर दूंगा। तुम्हें महारानी की दासी बनाकर राजमहल ले जाऊंगा। यही तो योजना है। और मेरा क्या होगा बेटा? महारानी की दासी बनाकर मैंने तो सोचा था कि तेरे बगल में सिंहासन पर बैठूंगी। ये तो इस जन्म में नहीं हुआ। अरे माँ, अब ठीक है, दुख मत करो। मैंने वचन दिया था, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा स्थान जरूर मिले, निश्चिंत रहो। लेकिन महारानी की तो पहले से एक दासी है, उसका क्या होगा? अरे तो क्या हो गया, उसे रास्ते से हटा दूंगा, परेशानी खत्म। धीरे धीरे सब कुछ हमारे अधीन हो जाएगा, बस धीरे धीरे हो जाएगा, निश्चिंत रहो। तो ये है तुम्हारी साजिश। देखती हूँ कौन किसे रास्ते से हटाता है। तुम्हारा अच्छा मैं कभी नहीं होने दूंगी। कितनी शांति है। हा। ऐसी शांति मुझे राजमहल में कभी नहीं मिली। सच में प्रकृति के संग रहने का आनंद ही अलग। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, अपना बाकी का जीवन यहीं बिताऊं। महाराज, महाराज क्षमा करें, इस सुबह आपको परेशान करने आई हूँ। क्या बात है दासी, तुम अचानक से यहाँ क्यों आई? तुम्हें बहुत चिंता में देख रहा हूँ मैं। क्या बात है, बोलो। महाराज, आप एक षड्यंत्र के जाल में फंस चुके हैं। ये तुम क्या कह रही हो दासी? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ महाराज, मैं सही कह रही हूँ। महामंत्री देवराज और उसकी बूढ़ी माँ ने षड्यंत्र रचाकर आपको राजमहल से बाहर करवा दिया। तुम हमें फंसाने या षड्यंत्र में उलझाने आई हो क्या? आपके विश्वास या अविश्वास से अब कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। मैंने कल रात अपने कानों से सुना। उन्होंने तो मुझे भी प्रलोभन दिया था कि मैं आपके और महारानी के बीच दरार पैदा कर दूं। क्या? जिन्हें हमने अपना समझा वो ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने लगे? हाँ महाराज, महामंत्री देवराज तो आपको इस राज्य से हमेशा के लिए निष्कासित करना चाहता है। अरे लेकिन हम क्या करें? हमारी अपनी रानी हमारा साथ नहीं देंगी तो हम क्या करेंगे? उनकी इच्छा पूरी करना हमारे लिए संभव नहीं है। महामंत्री देवराज ने तो सिंहासन पर बैठते ही पड़ोसी राज्य से गुप्त युद्ध की घोषणा भी कर दी है। अरे इतनी हिम्मत! हमारी अनुमति के बिना ऐसी घोषणा कैसे कर दी उसने? इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आई हूँ महाराज, कृपया वापस चलिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
हाँ, फिर तो हमें वापस जाना ही होगा। अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। आशा है कि प्रजा मेरा साथ देगी। प्रियजनों को संगठित करने का कार्य हमारा होगा। आप बस सिंहासन पर बैठिए। चलिए। महारानी महारानी महारानी, आप नहीं समझ रही। वो आपको माँ की तरह स्नेह देंगे। जो आपको चाहिए, जब चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन मेरी दासी का क्या होगा? उसे कम से कम एक बार बताना तो जरूरी है। अरे किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है महारानी। आपका निर्णय सर्वोपरि है, और वो तो मात्र एक दासी है। उसके बारे में इतना क्यों सोचना? आप निश्चिंत रहें महारानी। आप जो चाहेंगी मैं आपको सब कुछ दिलवाऊंगी। लेकिन देवराज, तुमने जो कहा था कि पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके मुझे सेब का बगीचा दिलवाओगे, उसका क्या हुआ? सेब के लिए युद्ध करने की क्या आवश्यकता है महारानी? अरे तू कौन है और बिना अनुमति के राजमहल में कैसे घुस आई? कौन है तू? मैं महारानी से मिलने आई हूँ। महारानी, आपके लिए मैं पड़ोसी राज्य से सेब लेकर आई हूँ। यहाँ से चली जा। बड़ी आई सेब लेकर आने। हट, निकल यहाँ से। अरे देवराज, इतनी छोटी बच्ची पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे लिए सेब कहाँ से लाई? मैं तो अक्सर पड़ोसी राज्य से सेब लाती हूँ महारानी। वहाँ के राजकुमार आदित्य हमें कभी मना नहीं करते, बल्कि ज्यादा सेब ले जाने के लिए कहते हैं। अरे महारानी, ये सब कुछ झूठ है। आदित्य कुमार ऐसा नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते हो षड्यंत्री। महारानी, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए। आपको वहाँ बहुत से सेब दिए जाएंगे। अरे इतनी छोटी बच्ची के मुंह से ये पकी पकी बातें। अरे पहरेदार, इसे यहाँ से बाहर निकालो, निकालो। इसे परेशान मत करो। महारानी, आप समझ नहीं रही हैं। जहाँ ये रहेंगी वहाँ समस्या खड़ी करेंगी। इन्हें यहाँ से जाना ही होगा। पहरेदार बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही जा रही हूँ। कल तक इस लड़की को सबक सिखाना होगा, नहीं तो इसका हौसला बढ़ता ही जाएगा। सुनो सभा सदागण, कल सुबह ही पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं हम। आप अपने प्रियजनों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रबंध कर ले। अरे 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 अरे, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? क्यों मंत्री महोदय, महाराज की अनुमति तो ले लो। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो जंगल में होना चाहिए था। हैं? आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ, ताकि तुम यहाँ बेकार निर्णय लेने में परेशानी महसूस ना करो। महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। झूठ मत बोलो और नौटंकी करने की कोशिश मत करो। हमें सब पता है, तुम और तुम्हारी माँ ने षड्यंत्र रचकर सिंहासन हथियाना चाहा। गलती हो गई महाराज। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी मंत्री। तुम्हें और तुम्हारी माँ को इसी क्षण कारागार में बंद कर दिया जाता है। महाराज दया करें, दया करें। और यदि तुमने एक शब्द और कुछ बोला या तुम्हारी आवाज आई तो तुम्हें राज्य से बेदखल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। चुपचाप पहरेदारों के साथ